सोलर पैनल ऐसे ही नहीं बन जाता। ये जो आप लोग 40 रुपए पर वॉट या 50 रुपए पर वॉट वाला पैनल खरीद रहे हैं, कई कई सालों तक आप लोगों की छतों के बड़े पैनल खराब नहीं होता। अपनी आंखों से इनके सारे सीक्रेट एरियाज भी देख लिए हैं दोस्तों। इंगेट, वेफर और सेल एक ही जगह के ऊपर किस स्पीड से रोबोट तमाम चीजों को उठा रहे हैं। एक जगह से सेल्स को उठाते हैं, दूसरी जगह पे रखते हैं। अभी तो जिनको सोलर के कंटेनर्स दिनों में हमारे पाकिस्तान तक पहुंच जाते हैं और हम लोग 50 गीगावाट तक की इंस्टॉल कैपेसिटी तक पहुंच चुके हैं। तो हल्की क्वालिटी की कंपनीज होती हैं, उनके पास इस तरह के कोई भी प्रोसेस नहीं होते। हर प्रोसेस के बाद फ्लैश टेस्टिंग होती है। जिनको सोलर प्योर सिल्वर की ही टेस्टिंग कर रहा है, मेरे सामने इस वक्त तमाम मशीन और तमाम टेस्ट लाइव नजर आ रहे हैं। प्लेन सेल है, उसके ऊपर कोई भी चीज नहीं लगी हुई, सिल्वर पेस्टेड सिल्वर सेल जो है वो आपको नजर आ रहे हैं। ये जो व्हील है, इसकी मदद से जो सेल्स है उनको ठंडा किया जा रहा है। जो आपको 2 रुपए पर वॉट का डिफरेंस मिलता है वो इसी वजह से मिलता है। तो वैसे बहुत सारी चीजें मुझे पहना दी है। तो यहाँ पे हैजर्डस मटेरियल्स होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ रहा है, तो मुझे मास्क पहनना पड़ रहा है। लेकिन आप लोगों की खातिर वीडियो का कोई सेक्शन छोड़ेंगे नहीं। आप लोगों ने वेफर बनता हुआ देख लिया, जिन लोगों ने नहीं देखा वो मेरी पिछली वीडियो को जरूर देख लें। आप लोगों के ऊपर टॉप पे साइन भी आ रहा होगा वेफर बनने का तरीका देखने के लिए। तो जिनको सोलर की सेल वाले सेक्शन के अंदर में हम आ चुके हैं, अब हम सेल बनता हुआ देखेंगे। ये भी स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे सब चीजों की सॉर्टिंग की जाती है। यहाँ पे ज्यादा रोबोट्स हैं, इंसान कम है। यहाँ पे पैदल चलना बहुत मुश्किल है क्योंकि जगह जगह रोबोट्स मूव हो रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल से हमें वीडियो बनाने के लिए कोई मौका मिल रहा है, कोई चांस मिल रहा है, क्योंकि हम इनके प्रोसेस को नहीं डिस्टर्ब करना चाहते और ना ही करेंगे। स्पेशली इस सेल वाले सेक्शन में आज तक हिस्ट्री में कोई शख्स, कोई कस्टमर नहीं आया कभी भी। रोबोट्स हर जगह है, हमें इनके बीच में से चल के आगे जाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये इनका स्टाफ हमें बार बार कह रहा है कि बहुत सारे रोबोट्स यहाँ मूव हो रहे हैं और बड़ा मुश्किल है यहाँ से ट्रैवल करना। इंसानों से ज्यादा रोबोट्स काम कर रहे हैं यहाँ पे, सब कुछ बड़ा मुश्किल से हमें यहाँ पे ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे रोबोट ने वेफर्स को लोड कर दिया और जो चैम्बर है जहाँ पे वेफर्स बन के आए थे, यहाँ से ये इन वेफर्स को इस चैम्बर के अंदर लोड किया जा रहा है फर्दर कटिंग के लिए। अब यहाँ पे सेल्स बनेंगे, उनके रिबन्स लगाए जाते हैं और आगे फर्दर चलते हैं। इनकी अल्कलाइन टेक्सचरिंग हो रही है, वाटर टेक्सचरिंग हो रही है, सफाई होती है, क्लीनिंग होती है। बहुत सारे केमिकल्स के अंदर इनको डाला जाता है ताकि इनके अंदर इम्प्योरिटीज को साफ किया जा सके, तभी जाकर इतनी हाईएस्ट एफिशिएंसी वाले पैनल्स आप लोगों को आपके घर तक मिलते हैं जिनको सोलर के। तो ये सेल का प्रोसेस अब आपने 1 बाय 1 देखना है। यहाँ से क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसके बाद ड्राइंग प्रोसेस है। यहाँ पे सेल को ड्राई किया जा रहा है। ड्राइंग के बाद यहाँ पे फर्दर लेजर्स और ऑटोमेटिक मशीन्स के जरिए ही इन सेल्स की मजीद फर्दर टेस्टिंग की जाती है। उन डेटा की बेसिस के ऊपर इस सेल्स को आगे सॉर्ट करके आगे भेजा जाता है। इतने सारे रोबोट्स यहाँ फिर रहे हैं, इन रोबोट्स के बीच में से चलकर आगे तक मूव होना बहुत मुश्किल है। ये रोबोट्स लोड कर रहे हैं आगे फर्दर मशीन्स के अंदर। आप ये देख रहे हैं कि तमाम की तमाम चीजें एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक जा रही हैं। फर्दर कटिंग हो रही है सेल्स की। सेल्स के अंदर रिबन्स बनते तक बहुत सारे प्रोसेसेस से गुजरना होता है। इस सेक्शन में पीएन जंक्शन बनता है। आपने पैनल्स के अंदर, सेल्स के अंदर पीएन जंक्शन सुना होगा। यहाँ पे बोरिंग प्रोसेस चल रहा है, बोरॉन लगाई जाती है सो दैट के पॉजिटिव साइड उस सेल्स की बनाई जा सके। तो ये साथ साथ आपको केमिस्ट्री भी साथ साथ बतानी पड़ेगी। सेल्स की केमिस्ट्री मैंने वैसे ऑलरेडी बहुत सारी पुरानी वीडियोस में बता रखी है, वो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानेंगे। यहाँ पे इसे सारे के सारे मशीन्स के अंदर बोरिंग हो रही है, बोरॉन ऐड की जा रही है सेल्स के अंदर। तो दिस इज अ ह्यूज सेक्शन जहाँ पे बोरिंग प्रोसेस हो रहा है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड का अंदाजा कर सकते हैं इससे कि जिनको सोलर किस मैसिव स्केल के ऊपर काम कर रहा है। ये इनकी 54 गीगावाट की एक फैक्ट्री है। इसी तरह की इनकी एक फैक्ट्री वियतनाम में भी है और मैं नियर फ्यूचर में आपको वियतनाम भी लेके जाऊंगा। आप ये देख रहे हैं कि कितने ज्यादा रोबोट्स यहाँ काम कर रहे हैं, चीजों को उठाकर लेके जा रहे हैं। एक ये देखें मेरे ऊपर, लेकिन टकराता नहीं है। मैं इसके रास्ते में आया था लेकिन इसने मुझे टकराया नहीं है, रुक गया है। उसके अंदर ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम भी लगे होते हैं और एक दूसरे के साथ भी टकरा नहीं रहे। बोरिंग प्रोसेस के बाद रेयर साइड एचिंग प्रोसेस होता है और यहाँ पे इस रेयर साइड एचिंग प्रोसेस में एल्कलाइन सॉल्यूशंस इसमें ऐड की जाती हैं सो दैट कि वो मटेरियल्स जो सेल के ऊपर नहीं होने चाहिए उन सब मटेरियल्स को उतारा जाता है। ये रेयर साइड एचिंग का रियल टाइम प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे बैक साइड के ऊपर उसकी जो पूरी एल्कलाइन सॉल्यूशंस के जरिए एचिंग की जा रही है। सारे के सारे सेल्स को एक्यूरेटली एक ही केमिकल के साथ एक ही क्वांटिटी में किया जा रहा है। इसके अंदर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इस्तेमाल हो रहा है। आप ये देख रहे हैं कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग तरीन एसिड होता है। यहाँ पे रिंस हो रहा है, मतलब उसको मजीद उसके ऊपर पानी लगाकर उसकी सफाई की जाती है। यहाँ पे इसको हॉट एयर के जरिए ड्राई किया जाता है और फिर यहाँ से अनलोड कर दिया जाता है। अनलोड करके फिर ये
ये नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे। सोलर पैनल ऐसे ही नहीं बन जाता, ये जो आप लोग 40 रुपए पर वॉट या 50 रुपए पर वॉट वाला पैनल खरीद रहे हैं, चाइनीज की इन लेटेस्ट हाईटेक टेक्नोलॉजीज ऑटोमेशन की वजह से ही ये पैनल इतना सस्ता हुआ है। आज से कोई 8-10 साल पहले पैनल बहुत महंगे होते थे, लेकिन चाइनीज ने इस प्रोसेस के अंदर इतनी ऑटोमेशन कर दी है, इतना फास्ट कर दिया, इतना अफोर्डेबल बना दिया, इतने बड़े बड़े प्लांट लगा दिए, तभी जाके पैनल इतने इकोनॉमिकल, इतने अफोर्डेबल हुए हैं। ये जो लेजर लाइट आपको इसकी चारों तरफ नजर आ रही होती है, ये इसकी बाउंड्री होती है। इस बाउंड्री के अंदर अगर कोई चीज आती है तो ये ऑटोमेटिकली स्टॉप कर जाता है। ये वो सारे फर्दर प्रोसेसेस हैं जहां से होता हुआ सेल पैनल्स फैक्ट्री में जाता है। पैनल्स वाली मेजॉरिटी फैक्ट्रीज ये नहीं बनाती, वो ये सेल बनाया लेती हैं। इस सेल के प्रोसेसेस को, डिफरेंट चीजों को ऐड करके पैनल बनाया जाता है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पैनल बनाने की फैक्ट्रीज भी दिखाई है, और जिनको सोलर की पिछले साल मैंने आपको पैनल फैक्ट्री में भी लेके गया था, जो दुनिया की सबसे बड़ी पैनल फैक्ट्रीज में से एक है। ये प्रोसेस पॉली डी थिन लेयर प्रोसेस होता है। अगर सिलिकॉन की आउटसाइड पे एक वन वाटर मटेरियल लगा होता है तो उसको उतारा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा इंगेट था, कितना सख्त मटेरियल था, जिसको काट कर इतना फाइन बनाया है, और अब इतने फाइन ब्लेड्स की फॉर्म में ये आ चुका हुआ है। अभी ये इतने फाइन ब्लेड्स की फॉर्म में, इसके बाद फर्दर इसके ऊपर शीशा लगाया जाएगा। शीशा लगा के उसके बाद ये सारे प्रोसेस को, सोलर पैनल बनाने का प्रोसेस होता है। कितना मजबूत पैनल बनता है कि कई सालों तक आप लोगों की छतों के ऊपर ये पैनल खराब नहीं होता। इतनी बड़ी कटिंग में ये पैनल होते हैं। मैं इस रोबोट के रास्ते को रोकूंगा नहीं, रोकना नहीं चाहूंगी। ओके जी, यहाँ पे ये रोबोट्स चार्ज हो रहे हैं, ये इनका चार्जिंग सिस्टम होता है। यहाँ पे चार्ज होके दोबारा अपने काम पे लग जाएगा जी। ये सारे के सारे प्लांट्स पॉली डिपोजिशनिंग ही कर रहे हैं एट ए टाइम। बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। जिनको के पास इतनी सारी जगह है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी अपग्रेड के लिए उन्होंने अभी भी जगह रखी हुई है कि कल को यहाँ पे कुछ और लगाना चाहे तो मजीद प्लांट लगा सकते हैं। ये बहुत बड़ी जगह के ऊपर ये फैक्ट्री बनी हुई है। दोस्तों, इंगेट, वेफर और सेल एक ही जगह के ऊपर दुनिया में बहुत कम फैक्ट्रीज हैं जो एक साथ इंगेट, वेफर और उसके बाद सेल मैन्युफैक्चरिंग एक ही जगह पे कर रही हूँ। जिनको सोलर ने टोटल ये जो प्रोसेस बनाया था, ये फैक्ट्री बनाई थी 7 गीगावाट के कैपेसिटी के हिसाब से बनाई थी, लेकिन स्टार्टिंग में 14 गीगावाट का एक फेज था। लेकिन इन्होंने अब beware sir, the robot was about to touch my colleague. So Mr. Shaheen is very important for us. He take care of all the panels which are being sold to you. So they are all panels are directed by Mr. Shaheen. So we don't want to lose him. So if we lose him, we will lose all Jinko panels. So sir, you are very important. So guys, मैं आप लोगों को बता रहा था कि अब AI और ऑटोमेशन इन्होंने इतनी ज्यादा कर ली है कि अब ये 19 गीगावाट का एक फेज कंप्लीट कर सकते हैं। तो टोटल तकरीबन अब इनके पास 19 गीगावाट का एक फेज अब इन्होंने अचीव कर लिया। तो टोटल अब यहाँ पे 76 गीगावाट बना सकते हैं, क्योंकि चाइनीज एआई में वैसे ही बहुत एडवांस हो चुके हैं, बहुत आगे जा चुके हैं। ये मैक्स लेजर प्रोसेस है, और ये मैक्स लेजर प्रोसेस जिनको सोलर ने खुद डेवलप किया, किसी और सोलर कंपनी के पास नहीं है। ये इनका सीक्रेट है, आज इन्होंने मेरी खातिर आप लोगों के साथ रिवील किया है। और बहुत सारे सीक्रेट प्रोसेस है, ये इन्होंने रिवील किया है, उन्होंने रिवील करने के लिए अलाउ किया है। ये प्रोसेस के अंदर ये लोग अपने पॉलीसिलिकॉन को सेपरेट करते हैं, और ये सेपरेशन का एक स्पेशल तरीका है जो सिर्फ और सिर्फ जिनको सोलर के पास है। जिनको सोलर के पास इस तरह के 800 रोबोट्स हैं, 800 से ज्यादा रोबोट्स हैं जो काम कर रहे हैं। नॉर्मली मैंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज पे विजिट किया हुआ है, 8 से 10 से ज्यादा रोबोट्स इस तरह के नॉर्मली फैक्ट्रीज के पास नहीं होते, लेकिन इनके पास 800 रोबोट्स हैं जो इनकी ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे इनके सारे प्रोसेस को ऑटोमेट कर रहे हैं। ये ऑर्थोग्राफी का प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पे एल्कलाइन क्लीनिंग प्रोसेस हुआ है, और उससे पहले यहाँ पर पहले इसकी वाटर रिंसिंग हुई है, पहले नॉर्मल क्लीनिंग हुई है, फिर वाटर रिंसिंग हुई है, फिर एल्कलाइन क्लीनिंग हुई है, और उसके बाद ऑर्थो क्लीनिंग हुई है। ये प्रोसेस फास्फोरस लेयरिंग के दौरान इस्तेमाल होता है, कि उसकी नेगेटिव साइड के लिए इस्तेमाल होता है। नेगेटिव साइड के ऊपर फास्फोरस इस्तेमाल होती है। उसके बाद जो फास्फोरस का जो बाय प्रोडक्ट इसका होता है, फास्फोरस पॉलीसिलिकॉन समथिंग मटेरियल होता है, वो बनता है उससे। अब हम प्रोक्साइड पैसिवेशन में जा रहे हैं, जिसमें एल्यूमिनियम ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस होती है। इस प्रोसेस को एल्यूमिनियम डिपोजिशनिंग प्रोसेस कहा जाता है। ये एल्यूमिनियम डिपोजिशनिंग हो रही है। स्पीड और एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं, किस स्पीड से रोबोट्स तमाम चीजों को उठा रहे हैं। एक जगह से सेल्स को उठाते हैं, दूसरी जगह पे रखते हैं, तभी तो जिनको सोलर्स के कंटेनर्स दिनों में हमारे पाकिस्तान तक पहुंच जाते हैं। और हम लोग पाकिस्तान में 50 गीगावाट तक की इंस्टॉल कैपेसिटी तक पहुंच चुके हैं, जिसमें से मेजॉरिटी पैनल जो है जो पाकिस्तान में लगे हुए हैं वो जिनको सोलर के ही हैं। इस प्रोसेस में TMA इस्तेमाल किया जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनाने के लिए। अभी वो रोबोट वेट कर रहा है कि नेक्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ सेल्स उसको मिल जाए। जैसे ही मिलेंगे वो 1 सेकंड नहीं लगाएगा इसको फर्दर अपने नेक्स्ट सेक्शन तक पहुंचाने के लिए। इस सेक्शन पे आने के बाद दोबारा उनकी विजुअल इंस्पेक्शन हो रही है, और स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि उस सारी विजुअल इंस्पेक्शन को देखा जा सकता है। इतनी सारी टेस्टिंग्स के बाद ही हाई क्वालिटी पैनल आपके पास आते हैं। इसीलिए मैं आप लोग हमेशा कहता होता हूँ
टियर 1 की अच्छी क्वालिटी के हाई क्वालिटी पैनल इस्तेमाल करें, वही ये सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अच्छी कंपनीज ही फॉलो करती हैं। जो हल्की क्वालिटी की कंपनीज होती हैं उनके पास इस तरह के कोई भी प्रोसेस नहीं होते। वो सेल भी लेते हैं तो इस तरह की कंपनी से सेल नहीं लेते, वो लो क्वालिटी डी ग्रेड बी ग्रेड पैनल्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं या लो क्वालिटी बी ग्रेड सेल्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैं ये स्क्रीन को दिखा नहीं सकता, लेकिन स्क्रीन के ऊपर एक एक सेल का डेटा मेरे सामने आ रहा है। उसकी इतनी स्पीड से उसकी टेस्टिंग और इंस्पेक्शन हो रही है। जो सेल इसमें से खराब है उसको साइड लाइन किया जा रहा है, उसको निकाल दिया जाता है कन्वेयर बेल्ट से और वो फिर बी ग्रेड की कैटेगरी में चला जाता है। और वही बी ग्रेड पैनल्स पाकिस्तान में जो लोग सस्ते पैनल लेके आ रहे होते हैं वो इन सेल्स को यूज करते हैं। जिसमें से अच्छी क्वालिटी के ए ग्रेड के सेल्स हैं वो आपको जिनको सोलर की ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर से ही मिलेंगे या स्मार्ट सोलर से मिलेंगे। तो गाइस सेल तो आपने देखा है कि काले रंग के थे, जो इंगेट था वो भी काले रंग का था। जो हमारे पास पैनल आते हैं वो नीले रंग के होते हैं। वो कैसे थे? वो इस तरह के कि यहाँ पे जब प्रोसेस पे यहाँ पे आते हैं तो इनके ऊपर सिलिकॉन नाइट्राइड लगाया जाता है, SiN। जब सिलिकॉन नाइट्राइड की एडिशन की जाती है तो इन सेल्स का कलर नीला हो जाता है, जो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग का काम करते हैं, जिससे सनलाइट की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है सेल में, जिसकी वजह से मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव की जा सकती है। वो ये सारा प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे ही सेल्स का कलर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि मैं कोई रोड क्रॉस कर रहा हूँ और गाड़ियां गुजर रही हैं आगे से। ये जो लाइट आपको बार बार लग रही है ये बेसिकली फ्लैशिंग हो रही है, फ्लैश टेस्टिंग। हर प्रोसेस के बाद फ्लैश टेस्टिंग होती है। इतनी हैवी हाई लेवल की फ्लैश टेस्टिंग के बाद ही पैनल्स आप लोगों तक पहुंचते हैं। अच्छी क्वालिटी की कंपनीज इसी तरह हर स्टेल पे हर लेवल के ऊपर पैनल्स की टेस्टिंग करते हैं। इसी वजह से मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि हाई क्वालिटी पैनल इस्तेमाल किया करें। 1-2 रुपए पर वॉट मत देखा करें। 1-2 रुपए पर वॉट के डिफरेंस से ही आपको इतने ज्यादा एक्यूरेट मैन्युफैक्चरिंग वाले प्रोसेस वाले पैनल्स मिलते हैं। ये लोग सेल्स को इस पोर्शन में डाल रहे हैं, उसके बाद इस बड़ी मशीन में डालने के बाद सिलिकॉन नाइट्राइड की लेयरिंग होगी इसके ऊपर। तो अब आप ये देख रहे हैं कि तमाम सेल्स नीले रंग के यहाँ पे हो गए हैं। वही जो काले रंग के सेल्स थे यहाँ पर अब अगर ये मैं शीशे के अंदर से आपको दिखा पा रहा हूँ, आई होप कि आप लोग कलर डिफरेंस नोट कर रहे होंगे। सिलिकॉन नाइट्राइड की लेयरिंग के बाद सबका कलर ब्लू हो चुका है। अब ये एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग आ चुकी हुई है इनके ऊपर, तो सनलाइट अब कम से कम रिफ्लेक्ट होगी इनके ऊपर। और आप ये देख रहे हैं कि हर स्टेज के बाद ये लोग गाइस अब जिस प्रोसेस में हम आ चुके हैं यहाँ पे सिल्वर पेस्टिंग हो रही है। सिल्वर सोलर पैनल्स की तकरीबन कोई 20 से 30% पोर्शन का हिस्सा बन चुका हुआ है। सिल्वर और गोल्ड सबसे अच्छे कंडक्टर हैं। जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो सिल्वर की ही पेस्टिंग कर रही है। और मैंने यहाँ पे फिजिकली आप लोगों को दिखा रहा हूँ सो दैट कि आपको अपनी आंखों से पता चल जाए कि जिनको सोलर प्योर सिल्वर की ही पेस्टिंग कर रहा है। मेरे सामने इस वक्त तमाम मशीन और तमाम टेस्ट लाइव नजर आ रहे हैं। जो हल्की कंपनीज होती हैं जो सस्ता पैनल बेचती हैं वो आजकल कॉस्ट कटिंग के लिए कॉपर इस्तेमाल करती हैं। कॉपर सस्ता होता है, कम उसकी कनेक्टिविटी होती है। सिल्वर के ऊपर बहुत अच्छी इलेक्ट्रॉन कनेक्टिविटी होती है। इसी वजह से जिनको सोलर यहाँ पे सिल्वर इस्तेमाल कर रहा है और सिल्वर की प्राइसेस भी इसीलिए बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है रिसेंटली गोल्ड और सिल्वर की, क्योंकि ये अक्सर कनेक्टिव मटेरियल्स के अंदर इस्तेमाल होता है। और सिल्वर की शॉर्टेज भी वर्ल्ड वाइड सोलर पैनल के अंदर बढ़ती हुई डिमांड की वजह से मैंने इसके बारे में भी ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि सिल्वर की पेस्टिंग चल रही है। इतने हैवी हाई स्केल के ऊपर हर सेल के ऊपर सिल्वर की पूरी लाइन चल रही है। ये देखें जी, नॉर्मल सेल आ रहा है, अभी उस प्लेन सेल है उसके ऊपर कोई भी चीज नहीं लगी हुई। इन मशीन से कन्वेयर बेल्ट से गुजर रहा है। क्लीनिंग उसकी बार हो रही है। हर स्टेज के ऊपर क्लीनिंग होती है। और उसके बाद ये सेंसिटिव एरिया को दिखाने की इजाजत नहीं है, मैं आपको लिमिटेड सी चीजें दिखाना चाहूंगा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से इनके सारे सीक्रेट एरियाज भी देख लिए हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तमाम सेल्स के ऊपर बहुत स्पीड से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के टाइम के ऊपर लेजर और रोबोट्स के जरिए इनके ऊपर सिल्वर अटैच हो रहा है। यहाँ पर आप देखें कि फाइनली सिल्वर पेस्टेड सिल्वर सेल जो है वो आपको नजर आ रहे हैं। हर सेल के ऊपर सिल्वर की लाइंस लगी हुई हैं। ये वो बस बार्स हैं जो अक्सर हम लोग बात कर रहे होते हैं, 18 बस बार्स, 16 बस बार या 20 बस बार्स। ये बस बार्स होती हैं जो सिल्वर की बनी होती हैं। और यहाँ पे बस बार्स लगती हैं। ये वो प्रोसेस है जहाँ से सेल के बस बार्स का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये पंखे हैं जो इनको कूल डाउन कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, क्योंकि लेजर मशीनों से जब चीजें गुजरती हैं तो वो बहुत ज्यादा हीटेड होती हैं। लेजर की बहुत हीट होती है। पंखों से ये ठंडे हो रहे हैं और ठंडे होने के बाद ये फर्दर नेक्स्ट स्टेज पे आ रहे हैं। और दोनों साइड्स के ऊपर ही बस बार्स इस्तेमाल हो रही होती हैं। कुछ फ्रंट पे तारें लगती हैं, कुछ बैक साइड पे लग रही होती हैं। 4 दफा ये पूरे जो स्क्रीन प्रिंटिंग है ये 4 दफा होती है। सिल्वर की स्क्रीन प्रिंटिंग है, 4 स्टेजेस से गुजर के 4 दफा होगी। ओके, पहले 2 प्रोसेसेस से सिल्वर प्रिंटिंग हो चुकी हुई है। इतने फाइन प्रोसेस से गुजरने के बाद ही ये 20-20 बस बार्स वाले, 18-18 बस बार्स वाले या 16 बस बार्स वाले पैनल आपको नजर आ रहे हैं। अब ये बैक साइड के ऊपर उसकी स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए करने के लिए ये जो व्हील है इसकी मदद से रिवॉल्व किया जाता है। और रिवॉल्व होने के बाद जैसे ही ये नेक्स्ट सेक्शन में आ रहा है वहां उस सेक्शन तक ये फ्लिप हो चुका है, दूसरी साइड आ चुकी है। बैक साइड के ऊपर अभी इसके ऊपर बस बार्स नहीं लगी हुई
या सिल्वर पेस्टिंग नहीं हुई। एग्जैक्ट इस प्रोसेस को सिल्वर पेस्टिंग कहा जाता है। मैं आसानी के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि बस बार्स कह रहा हूँ। ये अब बैक साइड्स के ऊपर भी आप देख रहे हैं कि स्क्रीन प्रिंटिंग हो चुकी हुई है, और इसके बाद चौथा प्रोसेस और फाइनल प्रोसेस होगा। लेकिन हर प्रोसेस के बाद, जैसे यहाँ पे कूलिंग हो रही है, ये फैन कूलिंग हो रही है, और आखिरी प्रोसेस के ऊपर सिल्वर पेस्टिंग डन हो चुकी हुई है, लेकिन हर प्रोसेस के बाद ये लोग टेस्टिंग जरूर कर रहे हैं। मैं इनकी टेस्ट रिपोर्ट्स आपको नहीं दिखा सकता, कॉन्फिडेंशियल मटेरियल है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हर प्रोसेस को ये लोग टेस्ट जरूर कर रहे हैं। ये एडवांस एमई टेक्नोलॉजी है जो जिनको सोलर ने रिसेंटली इंप्लीमेंट की है, जिसकी वजह से ये पैनल्स के सेल्स की मजीद एफिशिएंसी को अचीव कर पा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि बस बार्स लगने के बाद पैनल्स जो सेल्स हैं उनको ठंडा किया जा रहा है। ठंडा करने के बाद दोबारा टेस्टिंग की जाती है, और फर्दर उनके जो कुछ थोड़े बहुत कंपोनेंट्स रह जाते हैं वो कंप्लीट किया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगेन लेजर का प्रोसेस कंटिन्यूसली। अच्छा, यहाँ पे अब जो हाफ कट पैनल आप लोगों ने देखा होगा, मोनो पर हाफ कट का ट्रेंड चला था, यहाँ पे सेल पूरा सेल एंटर हो रहा है और उसको हाफ कट किया जा रहा है। ये प्रोसेस है पैनल के सेल को हाफ कट करने का, इस लेजर मशीन के जरिए हाफ कट किया जाता है। अच्छा, इसमें से कुछ सेल्स आपको नजर आ रहे हैं मशीन के अंदर, कुछ सेल्स साइड पे गिरे हुए, ये वो सेल हैं जो रिजेक्टेड है, जो खराब है। आप अंदाजा कर रहे हैं कि कितनी ज्यादा वेस्टेज निकलती है सेल्स की। तो जो हल्की कंपनीज होती हैं वो ये वेस्टेज सेल्स को भी ऐड कर लेती हैं। वो जो आपको 2 रुपए पर वॉट का डिफरेंस मिलता है वो इसी वजह से मिलता है कि वो 2 रुपए सस्ती इसलिए होती है कि वो कम से कम रिजेक्शन करती हैं। Visually they look the same, right? This goes into a panel, nobody's going to see. और देखने में ये सारे सेल्स एक जैसे लग रहे हैं। यहाँ पे इतनी फास्ट किस्म की टेस्टिंग हो रही है। उसके अंदर की कंपनीज होती हैं या तो बी ग्रेड सेल्स के बना लेती हैं पैनल्स, या बी ग्रेड को भी ऐड कर लेती हैं। लेकिन जिनको सोलर बी ग्रेड को अलग कर रहा है और सिर्फ ए ग्रेड को ही इस्तेमाल कर रहा है अपनी इंस्टॉलेशंस के अंदर और अपनी शिपमेंट्स के अंदर।